हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसेट कमांडो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 28 अप्रैल और आज ही के दिन बजाज फिनसर्व का रिजल्ट आया है। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ है या कंपनी लॉस में है, कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया है, तो ये सब हम लोग देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आ गए हैं हम लोग रिजल्ट के ऊपर। देखिए, बजाज फिनसर्व का रिजल्ट आया है आज 28 अप्रैल 2022। तो हम लोग देखते हैं कि कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया है। तो देखिए दोस्तों, कंपनी ने 4 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया है और इसका रिकॉर्ड डेट 1 जुलाई 2022 तक है। तो हम लोग चलते हैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। तो देखिए, कंपनी का इस क्वार्टर में यानी कि 31 मार्च 2022 तक कंपनी का नेट इनकम 18,861 करोड़ है और इससे पहले यानी कि 31 मार्च 2021 में 15,387 करोड़ था। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देखिए, इससे पहले जो कि 17,619 करोड़ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी जंप है और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंपनी ने इनकम में जंप किया है। तो हम लोग इनकम के साथ अब एक्सपेंस देख लेते हैं, क्योंकि कंपनी ने जब इनकम किया है तो इसका एक्सपेंस भी हुआ होगा। दोस्तों देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंस रफली 15,400 करोड़ का है और इससे पहले यानी कि 31 मार्च 2021 तक 13,000 करोड़ का था और इससे क्वार्टर के पहले यानी कि 31 दिसंबर 2021 तक 14,370 करोड़ था। तो एक्सपेंस में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी जंप हुआ है। तो अब लोग प्रॉफिट देख लेते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 3,462 करोड़ है इस क्वार्टर का। इससे पहले यानी 31 मार्च 2021 तक लगभग 23.5 करोड़ था और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखिएगा तो लगभग 3249 करोड़ है। तो प्रॉफिट में तो जंप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हुआ और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी हुआ है। तो कंपनी ने जब प्रॉफिट किया है तो टैक्स वगैरह भी हो जाता है। तो टैक्स वगैरह के बाद हम लोग देखते हैं कि इसका नेट प्रॉफिट क्या आ जाता है। दोस्तों देखिए, प्रॉफिट फॉर द पीरियड इस क्वार्टर में 1346 करोड़ यानी कि लगभग 1350 करोड़ का हुआ है और इससे पहले यानी कि 31 मार्च 2021 तक 979 करोड़ का प्रॉफिट था और इससे पहले यानी कि एक क्वार्टर पहले लगभग 1250 करोड़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी प्रॉफिट में जंप हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंपनी ने प्रॉफिट में जंप किया है। तो अब हम लोग इसका ईपीएस देख लेते हैं कि ईपीएस में क्या चेंजिंग हुआ है। तो देखिए, कंपनी के इस क्वार्टर में ईपीएस 84.6 है। इससे पहले 78.9 यानी कि लगभग 79 था और एक साल पहले यानी कि 31 दिसंबर 2021 में 61.5 था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंपनी के ईपीएस में जंप हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ईपीएस में जंप हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा किया है और कंपनी का रिजल्ट भी अच्छा आया है। अब हम लोग इसका सेगमेंट वाइज देख लेते हैं कि सेगमेंट वाइज क्या कंपनी का रिजल्ट है। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं कंपनी के सेगमेंट वाइज रिजल्ट के ऊपर। देखिए, इस क्वार्टर सेगमेंट के रेवेन्यू से टोटल रेवेन्यू 18,861 करोड़ हुआ है, जिसको मैं आप लोग देखिए इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस हुआ है, रिटेल फाइनेंसिंग, ये सब टोटल है। तो टोटल हम लोग इससे देख लेते हैं डायरेक्ट 18,861 करोड़ हुआ है और इससे पहले के क्वार्टर में 17,619 करोड़ का था और इससे पहले यानी कि 31 मार्च 2021 तक 15,387 करोड़ है। तो आपका रेवेन्यू में सेगमेंट वाइड भी जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ग्रोथ हुआ है। देखिए, सेगमेंट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 3462 करोड़ हुआ है और इससे पहले के क्वार्टर में 3249 करोड़ था और ईयर ऑन ईयर बेसिस देखिए 2358 करोड़ यानी कि एक साल पहले 31 मार्च 2021 तक 2358 करोड़ था। तो आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस भी जंप हो गया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी कंपनी ने प्रॉफिट में जंप किया है। देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड सेगमेंट एसेट्स में टोटल हम लोग देख लेते हैं 3,32,767 करोड़ है और इससे पहले क्वार्टर में 3,18,484 करोड़ था और इससे पहले यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए 2021 में 2,79,218 करोड़ था। अब हम लोग सेगमेंट वाइज लायबिलिटी देख लेते हैं। तो हम लोग ये इसका डायरेक्ट ही लायबिलिटी टोटल देख लेते हैं कि टोटल क्या लायबिलिटी है। दोस्तों देखिए, टोटल 2,26,188 करोड़ है इस क्वार्टर का। इससे पहले 2,12,571 करोड़ था और एक साल पहले यानी 31 मार्च 2021 तक 1,85,580 करोड़ था। दोस्तों, हम लोग एक बार टोटल कंपनी का एसेट्स देख लेते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों। तो देखिए, फाइनेंशियल एसेट इसको ईयर में 3,21,358 करोड़ हुआ है और इससे पहले के ईयर में
2,69,460 करोड़ था और नॉन फाइनेंशियल 12,360 करोड़ इस साल हुआ है और इससे पहले 10,703 करोड़ था। तो टोटल हम लोग एसेट देख लेते हैं। तो टोटल एसेट इस साल 3,33,718 करोड़ का है और इससे पहले ईयर में 2,80,164 करोड़ का था। तो कंपनी का एसेट भी अच्छा ग्रोथ हुआ है। देखिए कंपनी का टोटल लायबिलिटी प्लस इक्विटी दोनों मिला के 3,33,718 करोड़ का है और इससे पहले 2,80,164 करोड़ का था। सो दोस्तों ओवरऑल बात करें तो बजाज फिनसर्व का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है। तो हम लोग अब इसका एक बार रेजिस्टेंस सपोर्ट का बात कर लेते हैं। सो दोस्तों जैसे ही रिजल्ट आया बजाज फिनसर्व में देखिए एक बहुत ही बड़ा जंप आया है, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ और फिर साइडवेज हो गया। अगर हम लोग 5 दिन में बात करें तो कंपनी ने 5 दिन में रफली 4% का गिरावट हुआ है और एक मंथ में कंपनी में रफली 9% का गिरावट हुआ है। 6 मंथ में देखिएगा तो 6 मंथ में 15% का है। एक साल में बात कीजिएगा तो एक साल में कंपनी ने लगभग 34.5% का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो एक बार हम लोग इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट की ओर चलते हैं, देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है। सो दोस्तों हम लोग आ गए हैं 1 डे के चार्ट के ऊपर। देखिए लगभग 6 मंथ से कंपनी ने गिरावट ही दिखा रही थी। तो देखिए इसका रेजिस्टेंस 15,034 के ऊपर बन रहा है। यहाँ देखिए ये रेजिस्टेंस बन रहा है और ये रेजिस्टेंस तो आपका ब्रेकआउट कर दिया है। तो एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस, इसका अगला रेजिस्टेंस आपका कुछ यहाँ पर बन रहा है। देखिए यहाँ भी एक बार आकर रिट्रेस करके ऊपर चला गया, 13,500 के लगभग में है। और देखिए RSI की बात करें तो RSI भी 40 से नीचे है। तो यहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। तो अगर आप लोग चाहें तो इसमें बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग सभी को पता होगा कि ये कंपनी, ये सब जो कंपनी है ये सब ब्लू चिप कंपनी है। एक बार इन्वेस्ट कीजिए और भूल जाइए, ऐसा ये सब कंपनी है। ऐसे हम बाई ओपिनियन आप लोग को नहीं दे रहे हैं और लास्ट डिसीजन आप ही लोग का होगा कि आप लोग को बाई करना है या नहीं। सो दोस्तों वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।